मैंने अपने 22 साल के करियर में मैंने ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है जो मेरी ज़िंदगी को इधर से उधर पलट सकती थी। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा है अपने इसी 22 साल के करियर में। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है जो आज हर मिडिल क्लास के फैमिली में हर यंगस्टर्स को आती है, हर जवान को आती है। और वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पेरेंट्स हमें यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। डोंट वरी, आज मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। आपकी मर्जी है, करो मत करो। लेकिन क्या है ना कि आज की ये जो वीडियो है ये हर उस जवान तक पहुंचा दो जिसको इस वीडियो की एक्चुअली जरूरत है। क्योंकि आपके एक शेयर करने से उस बंदे की अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है मेरे इस कहने से। आप मेरी उम्र पर बिल्कुल भी मत जाइए। मैं ये नहीं कहता मैं इतना बड़ा हो गया आप लोगों को कुछ भी समझा सकूं, मैं उस लायक नहीं हूं अभी। पर क्या है ना कि अगर मेरे अंदर वो थॉट्स आए हैं जो मेरी उम्र के लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अगर थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी अब मेरी वजह से या आप लोगों की वजह से, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझूंगा। तो फिर करना क्या है, सिर्फ वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों तक जिन लोगों को इस वीडियो की एक्चुअली ज़रूरत है। और अगर आप लोगों को भी अगर ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो एक कमेंट सेक्शन में यस और नो लिख करके जरूर जाइएगा। आज की जो मेजर प्रॉब्लम है जो मैंने फेस करी है अपने इस 23 साल के करियर में, आज आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। हमारे पेरेंट्स हम लोग को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उतने ज्यादा फाइनेंशियल फ्री नहीं होते हैं कि उनको जितनी जरूरत पड़ती है उतना उनके पास हो नहीं होता है। आजकल गांव में मिडिल क्लास के फैमिली में अगर कोई थोड़ी सी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए 10-20 हज़ार रुपए की, वो नहीं हो पाती है। और कहीं बड़ी सी थोड़ी सी और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, अपने हाथ खड़े कर देते हैं। फिर ये लोग जो प्रॉब्लम्स हमारे जो पेरेंट्स होते हैं इनको अगर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई, सबकी नज़र में ये छोटी नहीं है, अब ये करते क्या है, हम लोग को कैसे ये लोग यूज करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स खराब होते हैं, पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। पेरेंट्स हमारे अगर जिंदगी में ना हो तो फिर उनकी कदर हमको पता चलती है। आज के समय में हमारे पेरेंट्स कर क्या रहे हैं, वो ये कर रहे हैं क्योंकि आजकल जो है महंगाई थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है। एजुकेशन को ले लो तो फिर ज्यादा वहां पर फीस वगैरह पड़ रही है, हर जगह पर आपको महंगाई देखने को मिल जाएगी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को यूज कहाँ पर कर रहे हैं। जैसे ही हमारी 12th कंप्लीट हुई, अगले 12th के बाद में इनको क्या चाहिए, एक जॉब अच्छी सी कर लो और बस इनको वो चीजें दिला दो जो ये पिछले 20 साल में नहीं कर पाए। इन लोगों को आपसे वो चीजें सिर्फ उन्हीं 2-3 साल में चाहिए। आपकी जैसे ही 12th कंप्लीट हुई, इनको आप 12th के बाद में 2-3 साल में वो चीजें कर करके दे दो जिसको इन लोगों ने पिछले 20 सालों में हासिल नहीं कर पाया है। इनको 20 साल लग गए उस चीज को हासिल करने में और फिर भी कर नहीं पाए। अब ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम ये वाली जॉब करो, मैं चाहता हूं कि तुम वो वाली जॉब करो। मतलब इन्होंने, हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में कभी यही नहीं पूछते कि बेटा तू करना क्या चाहता है। अगर ये लोग हमसे ये पूछे ना कि बेटा तुझे क्या करना है, तू मुझसे बोल। मिडिल क्लास फैमिली में कोई अपने बच्चे से ये नहीं पूछता कि तुझमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बिल्कुल भी आपको मौका ही नहीं देते हैं कि आपसे ये कभी आपको आपकी जिंदगी को डिसाइड करने का आपको थोड़ा सा भी मौका मिले। आपको ये डिसाइड ही नहीं करने देते कि आप कुछ करो जिंदगी में। हो सकता है आप कुछ और करना चाहते हो, ये चाहते हैं कि आप ये वाली जॉब करो वो जॉब करो। इनको क्या चाहिए, इनको सिंपल सी चीज है, इनको वो चाहिए जो गांव के लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वही ये लोग देख पाते हैं और वही चीजें मांगते हैं तुमसे। इनको वही चीजें चाहिए जो बाकी सब कर रहे हैं। ये क्या देखते हैं कि वो आदमी डॉक्टर बन चुका है, इनको उसकी सफलता दिखाई दे रही है कि वो डॉक्टर बन चुका है। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उसने किस तरीके की पढ़ाई करी है। हो सकता है आपका बच्चा उससे भी ज्यादा होशियार हो, वो डॉक्टर से भी ज्यादा बड़ा बने, लेकिन आपको क्या चाहिए, सिर्फ डॉक्टर बनाना क्योंकि पड़ोसी डॉक्टर है। अपने बच्चे की काबिलियत ही नहीं देखते ये लोग। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा। वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर से देखिएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो अभी कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर नहीं है तो उस पर नो लिख करके जाइएगा। आप लोग अगर नो बोलोगे तो मैं और ज्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूंगा, अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करूंगा और फिर और ज्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आऊंगा। अगर आप लोग यस कर दोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए सही बनाई है। अब ये छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, एक बाप और बेटे स्कूटर पर कहीं जा रहे थे तो बीच में इनको एक तालाब दिखाई दिया जिसमें बच्चे पता नहीं क्या कर रहे थे। तो पास जाकर के जब इन्होंने देखा कि एक सोने का फल है जो तालाब के बीचों बीच पड़ा है, जिसके पीछे बहुत सारे लोग पहले से ही जा चुके हैं और वो जाए जा रहे हैं। जिस फल को पाने के लिए उसके पीछे बहुत सारे लोग उस तालाब में गए हैं और उस फल को पाना चाहते हैं। इन्होंने अपने बच्चे से बोला
कि जा, तुझे वो फल मेरे लिए हर हाल में लेकर के आना है, वो फल सिर्फ तुझे ही लाना है। उस बच्चे की इन्होंने एक भी नहीं सुनी। वो बच्चा कहता रहा कि पापा वो फल मैं नहीं ला सकता, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोग पहले से ही पड़े हुए हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो फल मुझे ही मिल जाएगा। इन्होंने उस बच्चे की एक भी नहीं सुनी और उस बच्चे को तालाब में धक्का दे दिया। जब वो बच्चा अंदर गया, वो बच्चा डूबने लगा और वो चिल्लाने लगा कि पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ। इन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी और कहा तुझे वो फल हर हाल में लेकर के आना। थोड़ी देर बाद जब वो बच्चा बिल्कुल पानी में डूब गया, तब इनको समझ में आया वो कोई पानी और तालाब नहीं है, वो एक दलदल है जहां उसका बच्चा फंस चुका है। और वो बच्चा डूब जाता है और मर जाता है। थोड़ी देर बाद जब ये वहां बैठ करके रो रहा था, तब वहां पर एक महात्मा आते हैं और पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो। बोले मेरा बच्चा वहां डूब करके मर गया है। उस व्यक्ति ने कहा इस तालाब में जो फल है, मैंने तो अपने बच्चे को इसलिए बोला था कि तुझे वो सोने का फल लेकर के आना है, जिससे तेरी भी जिंदगी बदलेगी और मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। तब उस साधु ने समझाते हुए कहा कि अगर आपने अपने बच्चे की एक भी सुनी होती तो शायद आज वो फल भी आपका होता और वो बच्चा भी आपके साथ में होगा। उन्होंने कहा तुम गौर से देखो उस फल को, क्या उस तालाब में वो फल है? बोले ये क्या सामने फल है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? बोले नहीं, वो ऊपर देखो, वहीं पर जो पेड़ था उस पेड़ के ऊपर वो सोने का फल लगा हुआ था। अगर उन्होंने अपने बच्चे की सुनी होती कि वो बच्चा कहना क्या चाहता है, वो बच्चा कहना चाह रहा होता कि पापा वो जो आपको तालाब में दिखाई दे रहा है वो फल नहीं है, फल उसके ऊपर है। अगर आपने अपने बच्चे की सुनी होती तो शायद वो फल भी आपके पास होता और आपका बच्चा भी आपके साथ होगा। एग्जैक्टली यही हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ कर रहे हैं। उनको अपनी चीजें पाने के लिए, अपनी उन चीजों को हासिल करने के लिए आपको यूज कर रहे हैं और वो बच्चे की एक भी नहीं सुनते। थोड़ी दिनों बाद आकर के स्टूडेंट्स लाइफ में वो यंगस्टर्स क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में जाकर के मर भी जाते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स और इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करो अपने बच्चों के साथ और उन्हें फुल फ्रीडम दो। उनसे पूछो कि तुम क्या करना चाहते हो। 12th के बाद में उन्हें थोड़ा सा टाइम दो सोचने के लिए कि वो करना क्या चाहता है और वही करने दो जो उसे अच्छा लगता है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर इसलिए करना ताकि जिन लोगों को इस वीडियो की एक्चुअली ज़रूरत है उन तक ये पहुंचा जरूर देना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।